नमस्कार व्यूअर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस मद निषेध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने 14/5/2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लिया है और ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 16/10/2022 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर देखते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना कितना ज़रूरी होता है। तो आज हम देखेंगे पूरे 100 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेरापूंजी, ऑप्शन बी में है मासीराम, और ऑप्शन सी में है कोलकाता, और ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मासीराम में। इसी प्रकार से देखेंगे फिर 2 नंबर प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए में दिया गया है समाजवादी, ऑप्शन बी में दिया गया है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी में दिया गया है अखंडता, और ऑप्शन डी में है गणराज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। इसी प्रकार से 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैजा, क्षय रोग, ऑप्शन सी में है एंथ्रेक्स, और ऑप्शन डी में है इन्फ्लुएंजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे फिर 4 नंबर प्रश्न को। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार प्रश्न इस प्रकार के रिपीट होते रहते हैं। तो प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में है 62वें संशोधन, और ऑप्शन सी में है 63वें संशोधन, और ऑप्शन डी में है 64वें संशोधन। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। ठीक है। फिर से देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। इसी प्रकार से देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है बेन किंग्सले, ऑप्शन बी में है मृणाल सेन, और ऑप्शन डी सी में है रिचर्ड एटनबरो, और ऑप्शन डी में है सत्यजीत रे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एटनबरो। इसी प्रकार से देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी में है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी में है गुड्स एंड सेल्स टैक्स, और ऑप्शन डी में है ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी प्रकार से 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो ऑप्शन ए में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन बी में है अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी में है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है टिबिया, ऑप्शन बी में है रेडियस, ऑप्शन सी में है फीमर, और ऑप्शन डी में है अल्ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो ऑप्शन ए में है बेरिलियम, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है हीलियम, और ऑप्शन डी में है लिथियम।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है 31 बी, ऑप्शन बी में है 43 के बी, ऑप्शन सी में है 43 के ए और ऑप्शन डी में है 31 के ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 43 के बी। इसी प्रकार से देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को, तो ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ऑप्शन ए में है हुमायूं, ऑप्शन बी में है शाहजहां, ऑप्शन सी में है जहांगीर और ऑप्शन डी में है अकबर। तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। आप सभी देख सकते हैं कि उस समय कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था। आने वाले समय में भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न, अब यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो ऑप्शन ए में है पालोस बंदरगाह, ऑप्शन बी में है कालीकट बंदरगाह, ऑप्शन सी में है मेरिया बंदरगाह और ऑप्शन डी में है बहामा बंदरगाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए में है जगदीश और ईश, ऑप्शन बी में है विश्वम्भर और विश्वरूप, ऑप्शन सी में है मोषक और रजनीचर और ऑप्शन डी में है अंबर और दुकुल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश एंड ईश। नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, SMTP। फिर इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो ऑप्शन ए में है कि ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, ऑप्शन बी में है दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए में है लाहौर से, ऑप्शन बी में है साबरमती आश्रम से, ऑप्शन डी में है कराची से और ऑप्शन सी में है कराची से और ऑप्शन डी में है अमृतसर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है ब्रिज से, ऑप्शन बी में है लॉन टेनिस से, ऑप्शन सी में है बैडमिंटन से और ऑप्शन डी में है बास्केटबॉल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। इसी प्रकार से 20 नंबर प्रश्न है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है मटर, ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन सी में है गुड़हल और ऑप्शन डी में है धतूरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। इसी प्रकार से 21 नंबर प्रश्न है कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? ऑप्शन ए में है गगन, ऑप्शन बी में है आकाश और ऑप्शन सी में है नभ और ऑप्शन डी में है ताल। तो पाताल का विलोम आप सभी को पता ही है, पाताल का विलोम होता है आकाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया है कि ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऋतु को R मान लेते हैं और नीतू को N मान लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे बोल रहा है कि रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फिर नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे देख भी रहे हैं कि 1 यूनिट कम है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे और टोटल ऐड करेंगे तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और गुणा में हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। फिर 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3, यानी कि 33.1/3 आ जाएगा। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, बाकी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ऑप्शन डी में 33.1/3% दिया हुआ है, तो इसका सही जो बचेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है गति का पहला नियम, ऑप्शन बी में है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी में है गति का तीसरा नियम, और ऑप्शन डी में है गति का चौथा नियम। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य डैश राज्य में स्थित है, यानी कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी में है असम। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। ऑप्शन ए में है कॉलेरा, ऑप्शन बी में है सिफिलिस, ऑप्शन सी में है एंथ्रेक्स, और ऑप्शन डी में है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिफिलिस। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे तो 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था। तो इस प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम डैश, यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेस्टोस्थनीज के द्वारा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में बिहार का जिसका उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। तो ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में है लीची, ऑप्शन सी में है आम, और ऑप्शन डी में है गन्ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची। इसी प्रकार से देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। ऑप्शन ए में है व्यापारी, ऑप्शन बी में है सहकारी समितियां, ऑप्शन सी में है साहूकार, और ऑप्शन डी में है मित्र एवं रिश्तेदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। कौन सा वर्ष कोहरे से, यानी कि कौन सा रंग कोहरा से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप सभी को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इज। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी में है विस्कोमीटर, और ऑप्शन डी में है स्टेलोमैग्नोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाज नॉट अलाउड, हैड नॉट अलाउड, और ऑप्शन सी में है विल नॉट अलाउड अलाउ, और ऑप्शन डी में है आर नॉट अलाउड। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर नॉट अलाउड। अब देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में है माही नदी, ऑप्शन बी में है चंबल, और ऑप्शन सी में है साबरमती, और ऑप्शन डी में है नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए में है निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी में है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है मिश्रित क्षेत्र, और ऑप्शन डी में है असंगठित क्षेत्र। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 14, और ऑप्शन डी में है 18। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे। तो आप सभी को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 और 13 कितना होगा 30। तो यानी कि 30 यूनिट का मान हो जाएगा 360 डिग्री। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कटाएंगे, तो यानी कि 30 मान लीजिए 30x का मान हो जा रहा है कितना 360 डिग्री। तो यहाँ से कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से कटाएंगे इसको तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, यानी कि 12। x का मान कितना आ रहा है 12। अब 12 में 12 बारी बारी से इसको गुणा कर देंगे। तो 12 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 36 हो जाएगा। फिर 12 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। 12 में फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 नामा 108 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 में 13 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन डी नंबर मैच कर रहा है, 36, 60, 108 और 156। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए में है उत्पादक द्वारा, ऑप्शन बी में है सहकारी द्वारा, ऑप्शन सी में है मांसाहारी द्वारा, और ऑप्शन डी में है अपघटक द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक द्वारा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है बादल, ऑप्शन बी में है धुआं, ऑप्शन सी में है दूध, और ऑप्शन डी में है कोहरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 14 नवंबर को, ऑप्शन बी में है 25 सितंबर को, ऑप्शन सी में है 4 फरवरी को, ऑप्शन डी में है 9 जनवरी को। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों ये उस समय का करेंट अफेयर्स का सवाल है। तो उस समय थे सुमन बेरी। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से हैं। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से। फिर अगला सवाल है कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 30.5। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। फिर अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन ए में है तारकुंडे समिति और ऑप्शन बी में है थुंगन समिति। बाकी के दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थुंगन समिति। फिर प्रश्न है कि आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक पोत। फिर अगला प्रश्न है कि काल बैसाखी चलती है, ऑप्शन ए में है राजस्थान में, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। फिर अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रूप से समान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। फिर अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से सही प्रीपोजिशन का चूज करना है। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंस। फिर अगला प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म किस समूह के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए में है मोनेरा, ऑप्शन बी में है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी में है फंजाई और ऑप्शन डी में है डायटम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। फिर अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है। ऑप्शन ए में है भारतीय सेना, ऑप्शन बी में है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी में है भारतीय बैंक और ऑप्शन डी में है भारतीय पोस्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे। फिर ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए में है 243, ऑप्शन बी में है 245, ऑप्शन सी में है 240 और ऑप्शन डी में है 246। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243। फिर 56 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। फिर वर्ड कौन सा दिया है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स क्या होगा, तो स्टडी हो जाएगा। स्टडी इसका सही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी कि नवंबर से अप्रैल में कहलाती है। तो जो फसल नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती है उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है सेलेनियम, ऑप्शन बी में है गैलियम, ऑप्शन सी में है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी में है सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। ऑप्शन ए में है साक्षरता, ऑप्शन बी में है चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी में है ज्ञान अर्जन और ऑप्शन डी में है किताबी ज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र निर्माण। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस उदय उमेश ललित। फिर अगला प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी कि ये प्रश्न आपको और पैसिव वॉइस से दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई टुक। इंग्लिश का है। तो प्रश्न है कि फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट
model that express the concept given in the bracket. सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रजेंट, यानी कि आपको यहाँ पे का प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है रूस और ऑप्शन डी में है जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इसका आंसर सभी को पता ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा CH4। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि 6 वर्षों में, मैं इसको चेंज कर लूँ, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है। तो पूछ रहा है कि 8 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होगी। तो 8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यू। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ऊपर में इसके घात में कितना आ रहा है, क्यू। तो फिर इस क्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। फिर अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः डैश होती है। ऑप्शन ए में है लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी में है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं और ऑप्शन सी में है छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं और ऑप्शन डी में है छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। फिर अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। ऑप्शन ए में है कोलंबिया, ऑप्शन बी में है भारत में, ऑप्शन सी में है नेपाल में और ऑप्शन डी में है स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। फिर अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है केरल और ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:3। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी में है मंत्रिपरिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ऑप्शन बी में है सल्फर डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी में है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में है टार्ट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी में है ऑक्सैलिक अम्ल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न मैथ का है, बाकी इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 218। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए में है कार्ल सैगन, ऑप्शन बी में है विल गेट्स, ऑप्शन सी में है मिशेल ग्रीन और ऑप्शन डी में है डेल कार्नेगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स।
फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमीबा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर कोई खड़ा है। तो यहाँ पे कोई क्या है, कोई को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो निश्चयवाचक है या फिर अन्य पुरुषवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक। फिर अगला प्रश्न है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है योजना मंडल, ऑप्शन सी में है योजना विभाग और ऑप्शन डी में है नीति कमीशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। अब ये भी प्रश्न मैथ का है 1.6 और 6 के ऊपर रेकरिंग किया गया है का सरलतम रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5/3। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। फिर यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। यानी कि यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेज दैट सी इज़ गोइंग टू स्कूल। यानी कि सेंटेंस दिया गया है सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सेज दैट सी इज़ गोइंग टू स्कूल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सोनपुर। फिर अगला प्रश्न है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी असुंदर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+N। फिर मैथ का प्रश्न है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। तो ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है। ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। इसका सही जवाब होगा 39 यानी कि ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वेद जोड़ उक्त यानी कि ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है वह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन नाभिक, ऑप्शन बी में है आर्गन नाभिक, ऑप्शन सी में है हीलियम नाभिक और ऑप्शन डी में है क्रिप्टन नाभिक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे विजर्डन द्वारा 2010-2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। फिर अगला प्रश्न है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है। ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है धान और ऑप्शन सी में है मक्का और ऑप्शन डी में है जई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं।
दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग बनाया गया था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने को। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णपल्लव। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 99 नंबर प्रश्न है कि रूस में ड्यूमा क्या था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। और आज का आखिरी प्रश्न, तो प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। ऑप्शन ए में है निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन बी में है शाह के समान हो, ऑप्शन सी में है योगी के समान हो, और ऑप्शन डी में है सामान्य व्यक्ति के समान हो। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।